अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र से वॉशिंगटन लौटते ही मीडिया के सामने कह दिया है कि हमास को हथियार छोड़ना ही पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो हम उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देंगे। ट्रंप मिस्र में हमास इस्राइल सीज़फायर पर दस्तखत करने गए थे। ट्रंप ने ये बात बेहद धमकी भरे लहजे में कही है। उन्होंने कहा कि ये जल्दी होगा और आसानी से नहीं हुआ तो हम हिंसक तरीके अपनाएंगे। ट्रंप ने ये बात ऐसे समय में कह दी है जब हमास गजा में एक तरह से प्रशासन संभाल चुका है। हमास की हथियारबंद पुलिस गजा में कुछ लोगों पर इस्राइल के साथ मिलकर गद्दारी करने का आरोप लगाकर उन्हें सजा दे रही है। ऐसे में ट्रंप का ये लहजा बता रहा है कि गजा में हमास के साथ आगे की डील मुश्किल होने जा रही है। हालांकि ट्रंप ये बात गजा सीज़फायर डील के दूसरे दौर के लिए कह रहे थे जब गजा में नई सरकार बनेगी और हमास का कहना है कि वो हथियार उसके सामने डालेगा, बशर्ते उस सरकार में विदेशी ताकतें ना हों। हमास के इस पॉइंट को समझने के लिए हमने मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट सीनियर जर्नलिस्ट अशरफ जैदी से बात की। उनका कहना है कि हमास का सीधा, साफ और स्पष्ट लक्ष्य है और वो ये कि आज़ाद फ़िलिस्तीन रियासत बनाना। जैसे ही आज़ाद फ़िलिस्तीन बनेगा हमास ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म ऐसे कि वो इस नए फ़िलिस्तीन की सेना का हिस्सा बन जाएगा। बकौल अशरफ जैदी, हमास तब तक हथियार नहीं डालेगा जब तक फ़िलिस्तीन आज़ाद नहीं हो जाता। वो बताते हैं कि हमास संगठन बनाया ही इसलिए गया था कि फ़िलिस्तीन का निर्माण हो और जब भी ऐसा होगा हमास अपने आप ख़त्म हो जाएगा। दरअसल रेजिस्टेंस बने ही फ़िलिस्तीन और मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए हैं और देर सवेर वो मिलेगी ही। तब तक हमास शायद हथियार न डाले। अगर अमेरिका और इस्राइल हमास पर प्रेशर डालकर हथियार डलवा सकते होते तो कब का हमास डिसआर्म हो गया होता। लेकिन कड़वी हकीकत यही है कि अमेरिका और इस्राइल को उसी हमास के साथ टेबल पर बात करना पड़ा जिसे वो दहशतगर्द या टेररिस्ट कहते हैं। अमेरिका लौटने पर जब ट्रंप से पूछा गया कि वो हमास को डिसआर्म कैसे कराएंगे तो ट्रंप ने कहा कि मुझे आपको ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, वे जानते हैं कि मैं खेल नहीं खेल रहा हूँ। समय सीमा के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि ये उचित समय अवधि के भीतर हो जाएगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये वही समय अवधि है जिसमें आज नहीं तो कल फ़िलिस्तीन को 2 स्टेट बनाने पर काम होना है और हमास तब तक शायद ही हथियार डाले। इस वक्त हमास गजा में फिर बड़ी भूमिका में है और अमेरिका और इस्राइल चुपचाप ये देख रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कहना भी पड़ा कि हमने ही हमास को कहा है कि जब तक गजा में नई व्यवस्था नहीं बन जाती तब तक आप पहले की तरह वहाँ की इंतज़ामिया देखें। यही वजह है कि हमास ना तो डिसआर्म हुआ है और ना ही इतनी जल्दी हथियार डालेगा, क्योंकि ट्रंप के 20 सूत्रीय प्लान में आज़ाद फ़िलिस्तीन या 2 स्टेट थ्योरी के लिए रास्ता बनाना भी शामिल है। ऐसे में इस्राइल चाहे और न चाहे, जब तक आज़ाद फ़िलिस्तीन में सरकार नहीं बैठती तब तक हमास से हथियार छोड़ने की उम्मीद दूर की कौड़ी शामिल हो सकती है, या यूं कहें कि ट्रंप की ताज़ा धमकी कोई मायने नहीं रखती है। सीज़फायर के बावजूद इस्राइल गजा में थमा नहीं है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि इस्राइल अब भी वहां अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आ रहा। खबरें आ रही हैं कि सीज़फायर डील के बावजूद गजा में 19 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इतना ही नहीं, आरोप लग रहा है कि इस्राइल ने अपने सपोर्टर ग्रुप्स को गजा में एक्टिव कर दिया है जिससे हमास को उलझा कर रखा जाए। गजा में हमास और दूसरे ग्रुपों में आपसी संघर्ष कराया जाए, इसकी भी साजिश की जा रही है। हमास ने गजा में गद्दारी के इल्ज़ाम में जिन 20 से ज़्यादा लोगों को सज़ा दी है, कहा जा रहा है कि ये इस्राइल समर्थक उसी ग्रुप के लोग हैं। कहा जाता है कि ये ISIS यानी दाइश से जुड़ा संगठन है जिसका लीडर यासिर अबू शाहब है और इस संगठन के लोग सीज़फायर के बाद गजा में एक्टिव हो रहे हैं। इन पर आरोप लगता है कि ये इस्राइल समर्थक ग्रुप है और इनका इस्तेमाल गजा में हमास के खिलाफ इस वक्त किया जा रहा है। आरोप तो ये भी लगता है कि इस ग्रुप को पैसा और हथियार इस्राइल दे रहा है। इसका मकसद है कि गजा के अंदर आग लगी रहे, फिलिस्तीन का मामला 2 स्टेट थ्योरी तक न पहुंच पाए। इस बीच
खबर आई कि गजा में हमास के लड़ाकों ने वहां का प्रशासन और व्यवस्था संभाल ली है। हमास के हथियारबंद लोग पहले की तरह गजा में पुलिस की भूमिका में भी हैं। इसराइल ने इसको लेकर ऐतराज किया तो मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहते हुए इसराइल को रोक दिया कि उन्होंने ही अगली व्यवस्था तक हमास को ये जिम्मेदारी लेने के लिए कहा है, यानी गजा में नया सिस्टम बनने तक सिक्योरिटी का काम हमास संभालेगा। देखा जाए तो हमास सीज फायर की शर्तों के मुताबिक ही अमल कर रहा है। उसने सभी जीवित इस्राएली बंधक रिहा कर दिए हैं। बावजूद इसके इसराइल पर गजा में हमास के साथ दूसरे ग्रुप्स की झड़पें करवाने का आरोप लग रहा है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने गजा में शांति समझौता तो करवा दिया, बिना हमास और बिना इसराइल के ट्रंप की मौजूदगी में 20 देशों के प्रतिनिधियों ने दस्तखत भी कर दिए, लेकिन इसराइल को इस समझौते पर कायम रखने के लिए कितना दबाव बना पाएंगे ट्रंप, ये बड़ा सवाल है। दरअसल इसराइल की पिछली कार्यशैली देखें तो वो इस तरह के समझौतों का मान बहुत ज्यादा वक्त तक नहीं रख पाता है। वजह है ग्रेटर इसराइल का उसका लक्ष्य जो छिपा नहीं है। यही वजह है कि पिछली बार भी गजा में सीज फायर तोड़ा गया था इसराइल के जरिए। अब तो सारे इसराइली बंधक छूट गए हैं हमास की कैद से। ऐसे में क्या इसराइल पलटी मार जाएगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि इस समझौते को स्थायी बनाने के लिए ट्रंप को इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर लगातार दबाव बनाना होगा। माना जाता है कि पीएम नेतन्याहू एक मजबूत और जिद्दी नेता हैं। बिल क्लिंटन से लेकर जो बाइडेन तक उनके साथ काम करने में मुश्किलों का सामना कर चुके हैं। वहीं ट्रंप की 20 पॉइंट वाली शांति योजना में कई मुद्दे अभी भी विवादित हैं। इसमें हमास का हथियार डालना और भविष्य में गजा प्रशासन में शामिल न होने की शर्त है। इन शर्तों को हमास ने मानने से इनकार कर दिया है। हमास ने संकेत दिए हैं कि वो गजा के प्रशासन में अपनी भूमिका चाहते हैं। ट्रंप के शांति समझौते में भविष्य में फिलिस्तीनी राज्य की संभावना भी शामिल है, जिसे इसराइल की जनता और वहां का राइट विंग गुट स्वीकार नहीं करता है। आगे इसराइल में चुनाव भी हैं जो कि इस समझौते को प्रभावित कर सकते हैं। पीएम नेतन्याहू को अपने दक्षिणपंथी गठबंधन को मजबूत बनाए रखने के लिए दबाव का सामना करना होगा। देखा जाए तो ट्रंप की शांति योजना में कई अनसुलझे पेच फंसे हुए हैं। इस समझौते की सफलता के लिए ट्रंप को नेतन्याहू पर प्रेशर बनाए रखना होगा। देखना होगा कि इसमें अरब और मुस्लिम देश क्या भूमिका निभा पाते हैं।